हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 भौगोलिक खोजे का लघुत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना और इसका अगर पीडीएफ चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। यहाँ पे पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा, नहीं तो फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं भौगोलिक खोज के लघुत्तरीय प्रश्न। इसके बाद वाले एक और वीडियो अपलोड होगा जो केवल और केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए अवेलेबल होंगे। तो चलेंगे आज के इस क्वेश्चन सीरीज को देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न को। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बात किया है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। जो यूरोप था उसको अंधकार युग का काल क्यों कहा गया है मध्यकाल में, याद रखेंगे। चलिए, तो उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था और इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्पज्ञ था और अंधविश्वास से युक्त था। इसी कारण से यह जो यूरोप था मध्यकाल में अंधकार युग के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से आप इतना उत्तर लिख लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा है कि भौगोलिक खोजों में, देखिए यहाँ से, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। यानी जो नए नए खोज आ रहे थे, नए नए खोज करके बन रहे थे, उनका क्या क्या कारण रहा था ये आपको बताना, या क्या योगदान दिया था जिससे आगे चल के भौगोलिक खोज एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सका। तो हमने लिखा है कि इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्री मात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। यानी जो लोग यात्रा कर रहे थे, समुद्री यात्रा या और तरह के जो भौगोलिक खोज कर रहे थे, इन सभी के खोजों में यह काम आसान कर दिया। कौन? तो नए नए वैज्ञानिक उपकरणों ने। जैसे दिशा सूचक यंत्र का उन्होंने आविष्कार किया, फिर उसके बाद दूरबीन का उन्होंने इस्तेमाल किया और साथ में इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से किए। फिर मानचित्र में उन्होंने सुधार किया और नए किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज बनाए, जिनका नाम कैरावल था। आप जान भी रहे हैं कि बहुत यह हल्का जहाज और बहुत स्पीड से चलने वाला, तेज चलने वाला यह जहाज था जो भौगोलिक खोज को आसान कर दिया, और इन सभी का बड़ा ही योगदान रहा है भौगोलिक खोजों में। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपसे कहा है कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले हैं। आपको बताना है कि ये कैसे प्रभाव डाला है व्यापार और वाणिज्य पर भौगोलिक खोजों ने। तो हमने उत्तर में लिखा है कि भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। याद रखेंगे, क्रांतिकारी यह परिवर्तन लाता है और उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे हैं। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमो उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, जिनमें हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारी शाख का भी विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पहले का व्यापार था और अब का व्यापार था, उनमें दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के हुंडी, ऋण पत्र और भी शाख का, जो व्यापारिक शाख था, उन सभी का यहाँ पे विकास देखा जा रहा है। साथ में एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार वाणिज्य को देखा जा रहा है, एक दूसरे में व्यापार लोग कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को यहाँ पे भौगोलिक खोज से लाभ हुआ था और इन सभी का प्रभाव व्यापार वाणिज्य पर भी पड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार के भ्रांतियों को तोड़ा। आपको बताना है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार के भ्रांतियों को तोड़ा। हमने उत्तर में लिखा है कि भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रस्तावित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना
और नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने है और भी बहुत से चीज है जिससे स्पष्ट होता है कि भ्रांतियों को तोड़ा गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि भौगोलिक खोज कैसे भ्रांतियों को तोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश करी है, आप भी इसको फेयर कर सकते, लिख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो भौगोलिक खोज यहाँ पे देशों को खोज करके, जैसे नई दुनिया की खोज अमेरिका का करता है, भारत का करता है, तो इन सब में साम्राज्यवाद का विकास करता है और अंततः यह मानचित्र में परिवर्तन ला ही देता है और साथ में राजनीतिक परिवर्तन तो अवश्य ही कर देता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि भौगोलिक खोजों के पहले समाज अंधविश्वास से युक्त था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। यानी इन्हीं तीन देशों से उपनिवेश की स्थापना हुई थी, जिसके फलस्वरूप साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। यानी सब अपना अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे और साथ में अपना साम्राज्य विस्थापित करने के उपरांत उपनिवेश की भी स्थापना इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था। यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार हुआ। सारे देश सिमट कर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोप के द्वारा हुआ। अतः विश्व के मौलिक मानचित्र में परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हुआ। तो हमने यहाँ पे भौगोलिक खोज का जो परिणाम रहा विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाने में, वे हम आपको दिखाने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर अगले हम लोग वीडियो में ही देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यदि चैनल पे आप नए हो तो इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।